पिछली क्लिप में जो हमने इस सिस्टम पर विंडो डिप्लॉय की थी और फिर उसका इमेज कैप्चर करके वापस MDT पे ले लिया था, अब हम क्या करेंगे कि हम उसी इमेज को जो है पहले MDT पर अपलोड करेंगे और उसके बाद जो है हम अपने किसी और जो है सिस्टम पर उसको डिप्लॉय करेंगे। तो इस मकसद के लिए मैं अपने MDT सर्वर पे जाता हूँ और जो है या तो आप सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो इमेज आपने कैप्चर किया है, जो कि लेट्स सपोज मैंने ये इमेज कैप्चर किया था, ये इमेज, इस इमेज को आपने इंपोर्ट करना है अपने MDT पर। तो इस मकसद के लिए आप क्या करें कि अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पर क्लिक करें और राइट क्लिक करने के बाद एक फोल्डर क्रिएट कर लें, जैसे कि कैप्चर या बेस इमेज, कुछ भी नाम आप देख सकते हैं। और लेट्स सपोज मैं कहता हूं क्लाइंट इमेज Win8 x64। आप डिस्क्रिप्शन अगर आप देना चाहें डिस्क्रिप्शन भी दे दें। फिनिश करता हूं, फोल्डर क्रिएट हो चुका है। अब इस फोल्डर के अंदर मैं अपना वो इमेज जो है वो इंपोर्ट करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद इंपोर्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, और इस बार आपने ये कस्टम इमेज सेलेक्ट करना है। तो कस्टम इमेज पे क्लिक करता हूं, नेक्स्ट करता हूं। ब्राउज करने के बाद आपने आना है अपने कैप्चर में इसके ऊपर और इसको आपने इसको या मूव कर लें या कॉपी कर लें, आपकी मर्जी है। इन ऑप्शन में मुझे बताया जा रहा है कि आपने सिस्प्रप की फाइल जो है वो विंडोज XP और 2003 के इमेजेस के लिए आपने यूज करनी है, लेकिन क्योंकि मेरे इमेजेस हैं वो विंडोज विस्टा 2008 और या उससे बाद के हैं, इनकी विंडोज 8 है, तो मुझे सिस्प्रप फाइल की जरूरत नहीं है। तो मैं ये देखें, आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि विंडोज XP के लिए या फिर 2003 के लिए आप सिस्प्रप की फाइल बता दें, लेकिन क्योंकि मेरा इमेज जो है वो अपडेटेड है, आई मीन टू से लेटर वर्जन है विंडोज 8, तो मुझे सिस्प्रप की फाइल की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट करता हूँ, डेस्टिनेशन डायरेक्टरी नेम जो भी आप देना चाहें और फिनिश कर दें। तो इमेज जो है ये अभी इंपोर्ट होगा हमारे WDS में, MDT में। ये हमारा इमेज जो है ये इंपोर्ट हो चुका है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के उसमें फोल्डर में। फिनिश करता हूं तो आपका सब कुछ जो है अभी रेडी हो चुका है हमारे एनवायरनमेंट में। वैसे इसकी प्रॉपर्टी में जाते हैं तो ये इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी। अब जो है बेहतर ये कि आप जो है अपने इस MDT शेयर को भी जो है अपडेट कर लें। इस मसले के लिए मैं शेयर पर राइट क्लिक करने के बाद अपडेट करता हूँ। एक और बात बताता चलूँ, अगर इन केस आपने बूट इमेज में कुछ ड्राइवर्स ऐड किए हैं, मतलब आपने कुछ ड्राइवर्स वगैरह ऐड किए हैं आउट ऑफ बॉक्स में, और आप चाहते हैं कि वो आप WinPE में भी जाकर डाल लें। फॉर एग्जांपल आपने नेटवर्क कार्ड का ड्राइवर डाला है, क्योंकि आपको पता है कि आपका नया जो सिस्टम होगा वो नेटवर्क कार्ड के थ्रू ही WDS से कम्युनिकेशन करेगा और उससे अपना इमेज वगैरह वसूल करेगा। अगर आपका नेटवर्क कार्ड का ड्राइवर काम ना कर रहा हो, अगर मतलब उसमें ना हो, तो फिर आपको ड्राइवर जो है पहले आपके MDT में डालने पड़ेंगे, आपको पहले आउट ऑफ बॉक्स ड्राइवर में, और फिर यहाँ पर आकर आपको जो है इस इमेज कंप्लीट रीजनरेट द बूट इमेज आपको करना पड़ेगा। मैं नेक्स्ट करता हूँ, फिनिश करता हूँ। अच्छा, अभी जो है क्योंकि मैंने सक्सेसफुली ऑपरेटिंग सिस्टम इमेज को जो है ऑलरेडी यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर चुका हूँ, और आप इसको यहाँ पर भी देख सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम पर। ये देखिए, ये वो इमेज है जो मैंने कॉपी किया है। अब मैं क्या करूँगा कि एक और नए सिस्टम पर जाकर इसको मैं डिप्लॉय करूँगा। तो इस नए सिस्टम को मैं बायोस के अंदर पहले बूट करता हूं और इसका फर्स्ट बूट डिवाइस जो है वो मैं चेंज करता हूं।
ऑलरेडी मैंने CD DVD जो है बूट डिस्क की वो मैंने मेंशन कर दी है। WinPE की बूट डिस्क की मैं बात कर रहा हूँ। CD रोम जो है मैं फर्स्ट बूट डिवाइस पर लेके जाता हूँ, हार्ड डिस्क जो है मैं सेकेंड। इसी दौरान क्योंकि मैंने एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब ये डिप्लॉय किया है, तो अगर आप पार्टीशन वगैरह को चेंज करना चाह रहे हैं तो पार्टीशन वगैरह को भी आप चेंज कर सकते हैं। हम ट्राई करते हैं पार्टीशन पर, यानी इस ऑपरेटिंग सिस्टम पर। ये टास्क सीक्वेंस में मैं आता हूँ। हाँ, दूसरी बात यह है कि अगर आप नया टास्क सीक्वेंस क्रिएट करना चाहें तो आप नया टास्क सीक्वेंस भी क्रिएट कर सकते हैं। और अगर टास्क सीक्वेंस में आप इमेज, क्योंकि इस टास्क सीक्वेंस में हमने ये वाला इमेज सेलेक्ट किया था, तो आप इस इमेज को चेंज कर सकते हैं इसके साथ भी। तो लेट्स सपोज मैं आता हूँ अपने टास्क सीक्वेंस पर और इस पर डबल क्लिक करता हूँ, ये नीचे इसकी प्रॉपर्टी में जाता हूँ, टास्क सीक्वेंस पे क्लिक करता हूँ। तो आप जो है लेट्स सपोज यहाँ पे अगर मैं इंस्टॉल पे आता हूँ, इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम पर, तो यहाँ पे इसको मैं फिलहाल ये इस इमेज पर है, तो इसको मैं चेंज करके इसको मैं यहाँ पे भी लेके आ सकता हूँ। इसको मैं ये इमेज भी जो है वो बता सकता हूँ। और आप जो है नया जो अगर टास्क सीक्वेंस क्रिएट करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं एक नया टास्क सीक्वेंस क्रिएट करता हूँ। लेट्स सपोज डिप्लॉय, और इस पर आप कुछ भी आप नाम देख सकते हैं, यहाँ पर कमेंट्स डाल सकते हैं, बता सकते हैं कि इसमें ये ड्राइवर्स हैं या ये सॉफ्टवेयर्स हैं। मैं सिंपल जो इंस्टॉलेशन करना चाह रहा हूँ, स्टैंडर्ड टास्क सीक्वेंस है, नेक्स्ट करें। इमेज जो है इसमें इसको ये वाला बता रहे हैं जो कि आपने अभी इंपोर्ट किया है, कि अगर स्पेसिफाई करना चाहें तो कर सकते हैं। नेक्स्ट करता हूँ और होम पेज जो है google.com कर लें आप, या अपने कंपनी का नाम, कंपनी का जो आपका वो है वेबसाइट। एडमिनिस्ट्रेशन पासवर्ड जो है मैं एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड जो है लोकल एडमिनिस्ट्रेटर को मैं नन रखता हूँ। तो आपका ये टास्क सीक्वेंस भी जो है वो आपने क्रिएट कर लिया है। चलिए अब जाते हैं इंस्टॉलेशन के लिए। अगर लेट्स सपोज आप जो है पार्टीशन वगैरह चेंज करना चाह रहे हैं, मैं पार्टीशन को ट्राई करता हूँ इस दफ़ा। यानी कि आपका जो नया सिस्टम होगा और जो आप लेके आए हैं अपने वेंडर से, उसमें डेफिनेटली हार्ड डिस्क इंस्टॉल होगी और आप चाहते हैं कि उसकी पार्टीशन वगैरह भी मैं इसी एक टास्क सीक्वेंस के दौरान कर लूँ, वरना फिर क्या होगा कि डिफ़ॉल्ट की एक पार्टीशन जो होगी सी क्रिएट हो जाएगी और उसी के अंदर जो है सारी स्पेस जो है वो कंज्यूम कर लेगा। मतलब अगर 100 GB की वो है हार्ड डिस्क, तो सारी की सारी जो है वो सी को मिल जाएगी। अगर आप इस हार्ड डिस्क के बिहेवियर को जो है वो चेंज करना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज आप 60 GB या 40 GB जो है आप उसको देना चाह रहे हैं आपके सी को, और बकाया जो है आप उसमें डेटा, यूजर का डेटा रखना चाह रहे हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं। तो मैं टास्क सीक्वेंस को, डिप्लॉय का टास्क सीक्वेंस जो मैंने अभी क्रिएट किया है, इसको मैं एडिट करता हूं और मैं आता हूं, जैसे सपोज न्यू कंप्यूटर है, लिस्ट पे आता हूं। देखें बाय डिफॉल्ट जो सारी स्पेस है वो सी को मिल रही है और एक एक्टिव पार्टीशन भी क्रिएट हो रही है, एंड एक्स्ट्रा जो कि हम रिकवरी के लिए यूज कर सकते हैं। इसको मैं अनएक्टिव करता हूं और इसको मैं थोड़ा एडिट करता हूं और इसको मैं बताता हूं कि आप जो है ओनली 70% जो है ऑफ टोटल स्पेस जो है हार्ड डिस्क की स्पेस वो आप यूटिलाइज कर लें। क्विक फॉर्मेट होगी और पार्टीशन जो है डेफिनेटली वो बूट होगी। पार्टीशन का नाम अगर आप चेंज करना चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं। ओके करता हूं तो 70% ये हो गया। रिमेनिंग स्पेस जो है
अगर एक आप एक्स्ट्रा इसके मतलब ये तो आपने क्रिएट कर ली, अगर आप एक्स्ट्रा क्रिएट करना चाह रहे हैं इनकी रिमेनिंग भी, तो आप जो है यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ पर डेटा पर क्लिक कर दें और बकाया जो है 30% वो आप जो है डी के लिए रिजर्व कर दें और NTFS क्विक फॉर्मेट भी कर दें। तो 70% जो है OS के लिए हो जाएगी और 30% जो है वो आपकी डेटा के लिए हो जाएगी। मैं फिर देखता हूँ इसको, ये दो पार्टीशन जो है वो क्रिएट हो चुकी हैं। अच्छा, अब मैं आता हूँ अपने सिस्टम पर, यानी कि मैं चाहता हूँ कि हमारा जो नया सिस्टम है उस पर पार्टीशन वगैरह भी जो है वो क्रिएट हो जाए। अच्छा, अब मैं नए सिस्टम पे आता हूँ और यहाँ पर मैं, क्योंकि मेरा फर्स्ट बूट डिवाइस CD-ROM है और इमेज जो है वो अनलोडेड है, बूट इमेज, तो मेरी यहाँ पर इंस्टॉलेशन जो है शुरू हो जाएगी। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हमने जो इमेज कैप्चर किया था अपनी पिछली क्लिप में, एक विंडो को हमने डिप्लॉय किया था, फिर उस विंडो को हमने कैप्चर कर लिया था, तो आप जो है उसको आप यूटिलाइज कर रहे हैं। इसके अलावा मैं एक और बात बताता चलूँ आपको। लेट्स सपोज अगर आपने यहाँ पर कोई एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक एप्लीकेशन भी डिप्लॉय करता हूँ, न्यू एप्लीकेशन, जो कि एक्चुअली मैं भूल गया था, मुझको पहले फोल्डर क्रिएट करना चाहिए था और फिर आना चाहिए था, लेकिन वो भी जो है आप इस टास्क सीक्वेंस में ऐड कर सकते हैं। बल्कि बेहतर होगा कि मैं जो है इसको पहले एप्लीकेशन में क्रिएट कर लूँ और डिप्लॉय कर लूँ और देखता हूँ कि मतलब उसका क्या हमें वो रिजल्ट मिलता है। इसको मैं शट डाउन करता हूँ अपने सिस्टम को। एप्लीकेशन का जो सोर्स फाइल है यहाँ पे आप वर्जन मेंशन कर सकते हैं, जैसे 6.3। और मुझे जो है देखता हूँ कि मैंने स्काइप की जो फाइल है वो यहाँ पे कॉपी की है या नहीं। मैं जाता हूँ अपने कॉपी करता हूँ, मैं MDT में आता हूँ और एप्लीकेशन, ये एक्चुअली मुझे पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन गलती से मैंने नहीं किया। जो भी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे डालना चाहें, डेफिनेटली आपने एक्चुअल इंफॉर्मेशन डालनी है। डिप्लॉयमेंट शेयर कोड फिर अपडेट कर लेते हैं। अब जो है मैं अपने सिस्टम को रन करता हूं। आप जो है अपने एनवायरनमेंट में इमेज को जो है वो MDT पर अपलोड करें, जैसे मैंने किया है। और साथ साथ अगर आपकी एप्लीकेशन है, डेफिनेटली आपने एप्लीकेशन ऐड करनी है, क्योंकि वो आपको फ़ायदा देगी। लेट सपोज आपके जो IT के यूज़र हैं उनके लिए अलग एप्लीकेशन, HR के जो यूज़र हैं उनके लिए अलग एप्लीकेशन होंगी, और इस तरह फॉर एग्जाम्पल फाइनेंस के जो लोग हैं उनको अलग एप्लीकेशन चाहिए होगी। तो आप फोल्डर बना के उसमें वो एप्लीकेशन डाल लें। मैंने सिर्फ जनरल तौर पर एक स्काइप की एक एप्लीकेशन डाल ली है। इमेज जो है मैं पुराना यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन एप्लीकेशन जो है मैं ये डिप्लॉय करूँगा।
और एक फायदा आपको ये है कि इस कैप्चर इमेज का कि आपको जो आपकी सेटिंग जो है, आपकी जो विंडोज़ की इंस्टॉलेशन है वो फास्ट होगी एज कम्पेयर टू जो है आप विंडोज़ को डिप्लॉय करते हैं, जिस तरह कि हमने पहले क्लिप्स में डिप्लॉय किया है। ये हेल्प डेस्क का यूजर जो है ये लोकल एडमिनिस्ट्रेटर है आपके MDT के कंप्यूटर पर। मैं बताता हूँ कि मैंने ये वाला इमेज जो है डिप्लॉय करना है। आपको पता है कि ये वाला इमेज है जो कि हमने पिछले क्लिप में कैप्चर किया था और फिर इस क्लिप में हमने इसको अपलोड किया था। बेहतर है कि मतलब मैं फोल्डर बनाता, लेकिन मैं जो हूँ सिंपल बताना चाह रहा हूँ। कंप्यूटर का नाम जो है लेट्स सपोज को मैं ये देता हूँ। लेट्स सपोज आप जो है अपने एनवायरनमेंट में जैसे ही देना चाहते हैं, डोमेन में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हाँ डेफिनेटली बेहतर है कि आप इसको डोमेन में ज्वाइन कर लें, लेकिन अब आप इसको वर्कग्रुप में भी रख सकते हैं। डोमेन में ज्वाइन करना हो तो आप जो है आपको ये फुलफिल करना होगी सारी इन्फॉर्मेशन, और डेफिनेटली प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में आप इसको डोमेन पे ज्वाइन ही करेंगे। मैं वर्कग्रुप में ही रखता हूँ। ये मुझे बता रहा है कि इस कंप्यूटर पर कोई पहला ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद नहीं है, इसलिए हम डेटा भी जो है किसी प्रीवियस कंप्यूटर मतलब इसकी विंडोज़ का हम नहीं मूव कर सकते क्योंकि ये तो बिल्कुल नया कंप्यूटर है। नेक्स्ट करता हूँ। और हम रिस्टोर भी नहीं कर सकते क्योंकि हमने कोई कैप्चर नहीं किया था इस कंप्यूटर से पहले कोई डेटा। यहाँ पर आप टाइम सेटिंग चेंज कर लें। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखिए स्काइप आ गया है। इस आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो आपकी वो है सॉफ्टवेयर, वो यहाँ पर लिस्टेड होंगे। बेहतर है कि मैं फोल्डर बनाता और फिर इसके अंदर डालता, लेकिन मैं क्योंकि जल्दी में था इसलिए मैंने इस तरह इसको सेलेक्ट कर दिया। मैं इस एप्लीकेशन को भी डिप्लॉय करना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट करता हूँ। डू नॉट कैप्चर एन इमेज। डेफिनेटली आप कैप्चर नहीं करेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी कैप्चर कर चुके थे पिछले क्लिप में। इसमें आपने डिप्लॉय करना है। जब आप अपने इमेज डिप्लॉय करना तो आपने ये कैप्चर की जगह आपने डू नॉट कैप्चर को सेलेक्ट करना है क्योंकि ये हमारा मास्टर इमेज है। पिछला जो हमारा इमेज था वो कैप्चर इमेज रेफरेंस इमेज था। रेफरेंस इमेज को हमने कैप्चर किया और फिर हमने यहाँ पे इसको मास्टर इमेज में ऐड कर लिया। नेक्स्ट करता हूँ। देखिए सारी इन्फॉर्मेशन जो है गैदर हो रही है, पार्टीशन क्रिएट की जा रही है सिस्टम पर क्योंकि एक नया सिस्टम है, और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो भी इंस्टॉल हो रहा है। देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारा कुछ टाइम जो है कम कंज्यूम करेगा क्योंकि 9.11 है। पहले अगर आपने यहाँ पे देखा हो तो यहाँ पे 25-26 मिनट थे, अभी थोड़ा सा जो है ये टाइम कम कंज्यूम करेगा। ये इमेज जो है ये हमारी दूसरी स्टैंडर्ड जो इंस्टॉलेशन थी जो कि हमने बिल्कुल शुरू में की थी उससे थोड़ी फास्ट है, और इससे आपको मतलब काफ़ी सारा टाइम आपका बचेगा और एंड यूज़र का जो टाइम है वो भी बचेगा साथ साथ। विंडोज़ की जैसे कि हमने डिफाइन की कि हमने नहीं डालनी तो इसको स्केप कर लें। हमारी विंडोज़ जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है और ऑपरेटिंग सिस्टम जो हो चुका है प्रॉपरली। देखते हैं हमें एक एरर आया है और मुझे पता था कि स्काइप का जो है वो एरर आएगा। स्काइप जो है ये सही तरीके से इंस्टॉल नहीं हुआ, हमने किसी और तरीके से इसको इंस्टॉल करना है। और या जो मैंने सपोज स्विच रन की थी setup.exe वो मुझे नहीं रन करनी चाहिए थी, बल्कि कुछ और जो है मुझे इसका तरीका ढूंढना पड़ेगा। इस मकसद के लिए आप गूगल्स को भी यूज़ कर सकते हैं। फिनिश करता हूँ। तो इस तरह हमने सक्सेसफुली अपनी डिप्लॉयमेंट जो है वो कंप्लीट कर ली। जहाँ तक अगर आप पार्टीशन की बात करें तो देख सकते हैं कि मेरे पास दो पार्टीशन क्रिएट हो चुकी हैं, एक C और एक D, और नाम जो है OS डिस्क और इसका डेटा। तो इस तरीके से आप जो है अपने एनवायरनमेंट को बिल्ड कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। आप अपने इमेजेस जो हैं उनको रख सकते हैं